नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी तनख्वाह कितनी दी जाती है, कितना खर्चा आपका ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है और कितनी बचत आप ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं जिससे कि वो बचाया हुआ पैसा आपके आगे काम आ सके। साथ में ही बात करेंगे कि अगर आपको जल्दी से प्रमोशन लेनी है, आपको अपनी तनख्वाह बढ़वानी है, तो आप कैसे प्रमोशन जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो भी एसएससी जीडी की ट्रेनिंग पर जाने के लिए बिल्कुल बेकरार है, अपने मेडिकल का वेट कर रहे हैं कि मेडिकल को पास करें और उसके बाद हम जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पे जाएं, उन सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे कि हमें भी सैलरी मिलेगी, हमें भी पैसा मिलेगा, हम उसे वहां यूज करेंगे, हम उसे वहां यूज करेंगे। ये सारे सपने आप सभी जितने भी ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं सभी के मन में होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो आपकी ट्रेनिंग पर आप जिस दिन से जाओगे, मतलब जिस दिन से आप ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाते हो, उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो काउंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कि आपने आज से ज्वाइन करते हो, मान लो 1 तारीख है आज और आपने आज से ज्वाइन करी है, तो आज से ही आपकी जो सैलरी है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सैलरी जब आपकी काउंट स्टार्ट होगी तो वो पूरा जितना आप ट्रेनिंग के दौरान रहोगे उस दौरान आपकी जो सैलरी फर्स्ट डे से लेकर जैसे जैसे आप ट्रेनिंग पर आगे बढ़ते जाओगे आपकी सैलरी भी आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ बढ़ती हुई जाती है। तो साथ में ही जब आपकी जो सैलरी आपके साथ आएगी उसमें बहुत सारे अलाउंसेज, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सैलरी के अंदर ऐड होके यहां पर आती है। अगर मैं सैलरी पे जाने से पहले आपके कुछ अलाउंसेज की बात करूं कि आपको कौन कौन से अलाउंसेज यहां पर दिए जाते हैं, तो आपको रेंटल अलाउंसेज यहां पर दिए जाते हैं कि अगर आपको रूम वगैरह लेकर रहना है तो उसका रेंट का जो अलाउंस है वो दिया जाता है आपको कटिंग का अलाउंस यहां पर दिया जाता है और भी बहुत सारे आपके डीए वगैरह होते हैं जो आपको यहां पर दिए जाते हैं। और इस हिसाब से आपकी जो सैलरी, पहली जो सैलरी आपकी बनती है सारे अलाउंसेस मिला के, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो आपके कपड़े धोने की हो, चाहे वो कटिंग करवाने के आपके 49-50 रुपए हो, कुछ एक्स्ट्रा आपके बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंटल वगैरह, सारे मिला के अगर मैं बात करता हूं तो आपके अप्रोक्सीमेट 30,000 के करीब आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी बनती है सब कुछ मिला के। ठीक है, अब 30,000 की जो सैलरी आपकी बनती है उसमें से इन हैंड जो आपको मिलती है फर्स्ट सैलरी जो है वो आपको हाथ में दी जाती है, क्योंकि उस समय तक आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह वो बता दिया जाता है कि आप अपने इस बैंक में खुलवा लो, इस बैंक में खुलवा लो, जिनमें वो आपकी ट्रांसफर करते हैं। तो पहली सैलरी तो आपको इन हैंड मिलेगी आपको। ठीक है, और जो इन हैंड मिलेगी वो आपको 29,000 रुपए के आसपास, आपको 28-29,000 रुपए के आसपास आपकी जो सैलरी है वो फर्स्ट सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। उसके बाद जो अगली सैलरी आपकी आएगी वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर आएगी, आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तब तक आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो है उसको अपडेट यहां पर आप करवा लोगे। ठीक है, तो पहली सैलरी आपको 28,000 रुपए की मिलेगी। उसके बाद अगली सैलरी भी आपको लगभग कुछ बढ़ के मिलेगी और जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होने तक आएगी आप अप्रोक्सीमेट वहां पर 35,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो यहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपके 34-35,000 रुपए लास्ट तक आप ट्रेनिंग खत्म करते करते आपके वहां पर बनने लग जाएंगे। ठीक है, सो अब पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आप 29,000 से स्टार्ट होगे और 35,000 तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद भी आपको जैसे जैसे आपके कमीशंस लगते रहेंगे, उसके बाद अगला पे कमीशन लगा, उसके बाद अगला पे स्केल लगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी बहुत जो है वो आपकी सैलरी पर मंथ, आप पर ईयरली आपकी इंक्रीज होती रहेगी। यहां पर अगर आप बात करें कि खर्चे को लेकर तो आपके 2500 रुपए तो यहां पर जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो आपको रिटायरमेंट के ऊपर आपको जो धनराशि दी जाती है उसके तहत आपके 2500 रुपए तो उसमें काट लिए जाते हैं। आपके कुछ सेस वगैरह होते हैं, जैसे कृषि हो गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, कुछ वो सेस आपके काट लिए जाते हैं। इसके अलावा कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गई है, कहीं पर किसी कोई शहीद हो गया है, उसके भी ऊपर आपकी कुछ सैलरी का, एक दिन का सैलरी जो है वो डोनेशन वगैरह यहां पर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से करके अगर 2500 रुपए वो हो गया आपका, उसके अलावा आपके कुछ सेस वगैरह हो गए, तो 3,000 के करीब आपके जो पैसे हैं, ठीक है,
3,000 के करीब आप हर टोटल आप मानकर चल सकते हो कि आपका कट जाता है। जरूरी नहीं है कि 3,000 के करीब आपका कटे ही कटे, क्योंकि 2500 रुपए तो आपका वो कटना ही है। सेस वगैरह आपके इतने ज्यादा नहीं कटते हैं, वो आपके कुछ 200 100 200 रुपए के अंदर अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर कभी प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है तो आपके 1,000 रुपए के करीब एक दिन की सैलरी, मतलब आपके 1,000 रुपए के करीब। और कभी कोई फौजी भाई आपका शहीद हो जाता है, अगर वो आपकी जो एरिया से है या आपकी प्लाटून से है या आपकी विंग से है, तो आपकी एक दिन की सैलरी जो है वो डोनेट की जाती है उनके शहीद हुए उनके परिवार के लिए। सो उस तरह से आपके 2,500 रुपए या 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके कई बार कट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो 2600-2700 रुपए आपके कट होंगे, ठीक है। ये तो वो राशि है जो आपके सरकार की तरफ से कट होंगे। अगर आपके खर्चे की बात करें तो आपका खर्चा भी अब उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आप कमाने लगेंगे तो आपके भी कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ आपने भी अपना जो टाइम बिताया है बिल्कुल एक तरह से वनवास वाला, और जब पैसा आ जाता है तो उस समय आपके भी कुछ सपने होंगे कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा पहनना है, तो उन सब के खर्चे भी आपके निकल जाएंगे। इनके अलावा वो आपके ऊपर है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा कितना करते हो। कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप करते हो। अब आपके पास मान लो आपको कटिंग करवानी है, ठीक है, तो अब कटिंग के आपको वहां पर 45-50 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। ऐसे में आपकी कटिंग तो फ्री है। अब चाहे आप वो 50 रुपए बचा लो या अपनी श्रद्धा के अनुसार 10-20 रुपए उसको दे सकते हो, जो आपकी कटिंग करने बार बार आता है उनको, कि भाई ये लो हम खुशी से आपको दे रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या बचत करते हैं और आप क्या खर्च करते हैं। बट अगर आप कमा रहे हैं और अगर आपके पास आई है, तो जब आप कमाते हैं तो आपके कुछ ख्वाब भी पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ कमाते कमाते रह गए और अपने ऊपर आपने एक वो कहते हैं ना अठन्नी भी खर्च नहीं की, सिर्फ कमा कमा के तिजोरियां भरते रहे और एक समय ऐसा आ गया आपके पास तिजोरियों को कोई और ही यूज कर रहा है, आप यूज करने लायक ही नहीं बचे, ठीक है। सो अपने ऊपर भी आपको यूज करना है, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है, साथ में अपने परिवार के भी जो स्टेटस है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। आपके कोई भी ड्रीम्स हैं, इफ यू वांट टू बिल्ड ए न्यू हाउस, इफ यू वांट टू बाय ए कार, और इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, आप उन चीजों से कर सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप जो सेविंग करेंगे वो आपके आगे काम आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपके जो खर्चे हैं वो कम है। साथ में आपके मैस वगैरह के जो चार्जेज हैं वो भी आपके कट वगैरह इसके अंदर होते हैं, कि जो आपके मैस के चार्जेज या कुछ और चार्जेज हैं, इस तरह से मिला के 3,000 रुपए तक के आपके या 3,500 रुपए तक के आपके मंथली कटते हैं, ठीक है, सैलरी के अंदर से। उसके बाद जो बचती है वो आपके पास आएगी, उसमें से आपके पास वो सारी है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसके अंदर सेविंग करना है और कितना आपको खर्च करना है। लेकिन ध्यान रहे आपको सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की गई सेविंग आपकी लास्ट में जब आप ज्वाइन करने के लिए आओगे फील्ड के अंदर, उस समय आपको वो बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। सो एक ये बेसिक यही आपके पास पूरा शेड्यूल था कि आपको कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी सैलरी ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग के बाद जब आप खत्म कर लोगे 35,000 तक पहुंच जाओगे। अब साथ में बात करें अगर प्रमोशन की, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है और आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपके 3 साल के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर आपके प्रमोशनल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप डायरेक्ट आप लग जाते हो एएसआई, और एएसआई लगने के बाद आपकी जो सैलरी है वो जब आप ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद जब आप करोगे तो आपकी 65 से 60-70 हजार रुपए के अप्रोक्सीमेट आपकी हो जाती है। तो अगर आपको इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग बिग, तो आपको एएसआई के एग्जाम पर अपना पूरा फोकस रखना है, आपको तैयारी ट्रेनिंग के दौरान रखनी है, ट्रेनिंग के बाद भी तैयारी करते रहने। और जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्जाम निकले, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, ऐसे में आपको तुरंत ही उसे क्रैक कर कर एक पोस्ट ऊपर पहुंच जाना है, ठीक है। सो ऐसे में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपका वर्कलोड भी घट जाएगा, और ऐसे में आपके पास प्रमोशन होकर रिटायरमेंट तक एक ऊंची पोस्ट से रिटायर होने का आपका जो एक बेस है वो भी बन जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारी जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर आप भी हमसे जुड़कर योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।